अतः उस परिवार का सोचना था कि मोहन को कोई हाथ का कार्य सीखना चाहिए, इसीलिए रमेश उसको तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा देता है। लेकिन मोहन की दिनचर्या में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, वह वैसे ही सारा दिन घर का कार्य करता है और उसे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। अब धीरे धीरे मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, इसीलिए वह कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगता है। देखिए कि किस तरह से जो बच्चा गांव में एक मेधावी छात्र था, वह शहर में आकर उसका जो भविष्य था वह बिल्कुल ही चौपट हो जाता है। बाद में यह बात मोहन के पिता को भी पता चली कि वास्तविकता क्या है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। फिर मोहन गांव में वापस आ जाता है। मोहन पुरोहित का कार्य तो कर नहीं सकता था, तो इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं अपने पिता के साथ खेत के काम में हाथ बंटवा देता हूँ। इसीलिए वह हंसुआ लेकर खेत के किनारे उगी हुई घास को काटने के लिए खेत में जाता है। लेकिन फिर वह देखता है कि जो हंसुआ था उसकी धार तो कुंद पड़ जाती है, कुंद पड़ी हुई है, यानी कि वह हंसुआ अब कार्य करने में असमर्थ था। तो वह उसकी धार तेज करवाने के लिए अपने बचपन के सहपाठी धनराम लुहार के ऑफर पर जाता है। धनराम कौन था? एक शिल्पकार जाति से संबंध रखता था, लुहार था। और मोहन कौन था? पुरोहित जाति का। तो उसमें क्या था कि उस समय ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति के लोगों के साथ बैठकर कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि मिलना जुलना भी उचित नहीं माना जाता था। मोहन यह सब बातें जानता था, फिर भी वह धनराम के पास जाकर बैठ जाता है और काफ़ी देर तक बैठा रहता है। धनराम उसके जो हंसुआ है उसकी धार को तेज कर देता है और फिर अपने कार्य में लग जाता है। वह लोहे की एक मोटी छड़ को गोलाई का रूप देना चाह रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तभी मोहन क्या करता है, अपनी जगह से खड़ा होता है और उस लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर कर देता है, यानी कि उसको पकड़ लेता है। और फिर धनराम क्या करता है, उस पर चोट मार मार कर उसे गोलाई का रूप दे देता है। और यह सब इतनी तेजी से होता है ना कि जो धनराम है वह हैरान रह जाता है कि किस तरह से मोहन एक उच्च जाति का है, फिर भी उसने एक मेरी हेल्प की है, उसने मेरी सहायता की है कि किस तरह से एक पुरोहित खानदान का युवक उसकी भट्टी पर आकर उसके काम में हेल्प करता है, उसकी सहायता करता है। वह बहुत ही हैरान रह जाता है। जबकि दूसरी ओर मोहन क्या था, वह संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था, क्योंकि वह मेधावी था और उसने तकनीकी स्कूल में यह कार्य सीखा भी था। तो वह बिल्कुल, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव होते हैं। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह चमक इस जातीय समीकरण से दूर थी, अर्थात उसके मन में बिल्कुल भी यह भावना नहीं थी कि धनराम एक शिल्पकार जाति से है, मैं पुरोहित हूँ, तो मैंने यह कार्य क्यों किया। उसने तो अपना जो कार्य वह सीख कर आया था, उस पर उस संतुष्टि के भाव थे। मैंने आपको आज लेखक परिचय और पाठ का सार करवा दिया है। आज आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी ढूंढने की कोशिश करेंगे।